कबे गिले भुला के मिलो। आज की सेशन में हम पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को देखेंगे। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा सीटेट एग्जामिनेशन के लिए। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं और इस वीडियो को फॉलो करते हैं, यानी इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड है उसको याद करके अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सीटेट क्लियर होगा। ये 100% श्योर है, इसमें कोई दगदग वाली बात नहीं है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड को याद जो है यूज करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, क्योंकि वह पॉइंट अगर याद नहीं रहेगा तो हो सकता है बाय मिस्टेक गलत हो जाए। तो जितना जो चीज़ सरल होता है उसको चलाने के लिए उतना ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता रहेगी। कहीं थोड़ा सा गलत कर दिए तो पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड के चक्कर में मामला गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि ऐसा इतना गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि इतना सब लोग मैच्योर हो गए। जो भी सीटेट का एग्जामिनेशन देने वाला व्यक्ति है वह इतना मैच्योर है, उसको हर चीज़ पता होता है, हर चीज़ पता है। तो पहली बात है ये ध्यान रखो कि जो पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड है वो सारी चीज़ अपने नित्य क्रिया से संबंधित है और उसको हम डेली यूज करते हैं। यानी जो बच्चे के लिए हमको मतलब यानी जो टीचर है वह हमेशा बच्चों के लिए ही रहेगा, ना कि बच्चा टीचर के लिए रहेगा। तो आपको जो भी आंसर देना है अपना बच्चा समझ करके आंसर देना है। और बाल केंद्रित शिक्षा, क्या बाल केंद्रित शिक्षा को अपने मस्तिष्क में हर एक पल हरदम याद रहना चाहिए कि शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो चलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड को पहले देख लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड से संबंधित सावधानियाँ इसको ज़रूर देखेंगे। सावधानियाँ कौन कौन सी है? 2 सावधानियाँ रखनी हमको। 2 सावधानियाँ को रखोगे आप श्योर सीटेट क्लियर हो जाएगी, 100% श्योर है। इस वीडियो से अगर कोई थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है इस वीडियो को देख लेगा तो श्योर ही सीटेट क्लियर कर सकता है। केवल सीटेट, टेट नहीं, टेट के लिए अदर स्टेप होते हैं, वो सारी चीज़ मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जब टेट का पेपर आएगा तब। तो पहला सावधानियाँ क्या है कि गलत प्रश्नों का उत्तर हमेशा निगेटिव टैग वर्ड होगा। यानी अगर प्रश्न में निगेटिव पूछ रहा है, नहीं दिया है, तो उसका आंसर क्या होगा? हमेशा निगेटिव टैग वर्ड होगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? सही प्रश्नों का उत्तर हमेशा सही यानी पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। अगर प्रश्न पूछ रहा, सबसे पहले अब जो आजकल प्रश्न बन रहे हैं उसमें नहीं ज़्यादा लिख के आ रहा है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि प्रश्न नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है। अगर हाँ यानी सही पूछ रहा है तो हम पॉजिटिव टैग वर्ड आंसर सही होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टैग वर्ड को। जैसे ये हमने सावधानियाँ अभी ऊपर बताया है उसको हम देख लेते हैं कि सावधानी उस टैग वर्ड का भी यहाँ प्रयोग करके। जैसे अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम सुगम नहीं बनता है? यहाँ देखो सुगम नहीं बनता है। तो मैंने बोला ना कि जो भी आजकल के क्वेश्चन बन रहे हैं ज़्यादातर नहीं लिख के आ रहे हैं, तो नहीं को पहले हम अंडरलाइन करेंगे और नहीं को देखेंगे। यानी इस प्रश्नों में जो हम टैग वर्ड लगाएंगे, जो निगेटिव टैग वर्ड होगा वही क्या आंसर होगा? सही होगा। तो चलते हैं, देखते हैं अपने विषय वस्तु को केवल। यहाँ देखो केवल आ गया, यह क्या है? तो निगेटिव टैग वर्ड है। केवल वर्ड क्या है? तो निगेटिव टैग वर्ड। यहाँ बिना प्रश्न पढ़े ही यहाँ आंसर आ गया कि निगेटिव टैग वर्ड सही होगा। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, ये तो सही है। प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, ये भी सही है। प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, ये भी सही है। तो हमको निगेटिव टैग वर्ड से हमने क्या जान लिया? यहाँ पे केवल प्रश्न है, 2 निगेटिव टैग वर्ड आ गए, एक केवल और याद यानी रोट लर्निंग, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड है। तो नहीं का भाई क्या होगा? हो जाएगा नहीं, आंसर सही हो जाएगा। दूसरा इसी प्रकार से प्रश्न देख लेते हैं टैग वर्ड का प्रयोग करते हुए। बालकों में अधिगम, बालकों में अधिगम। अब देखो यहाँ पे रटना, बस आंसर आ गया रटना। अगर रटना दिख गया तो आंसर यही क्या है? गलत है।
तो यहाँ बालकों में अधिगम ज्ञान को रटने से होता है, ये तो मानना ही नहीं है। पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है, पढ़ने पर ज़्यादा जोर देना नहीं है। शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है, नहीं, ये भी नहीं। लेकिन यहाँ पे आंसर पहला तो बिल्कुल गलत है, लेकिन इन तीनों में ऑप्शन सही हो सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट आंसर सही होगा, क्रिया करके सीखना, यानी बच्चों को क्रिया कराने पर NCF 2005 हो गया, NEP 2020 हो गई, ये सब ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो क्रिया करके यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो टैग वर्ड को ध्यान से प्रयोग करना, हमको जल्दबाजी नहीं करना है। तो पहला टैग वर्ड देख लेते हैं, चिंतन। अगर किसी प्रश्न में बच्चों के लिए चिंतन शब्द का प्रयोग हो रहा है, यह पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। खोज करना, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। किसी बच्चों को पढ़ाना हो, खोज पर आधारित पढ़ाना हो, यह क्या होगा, पॉजिटिव। चर्चा करना, बच्चों को चर्चा पर आधारित पढ़ाने का बात कहा गया हो, अधिगम करना हो, तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। अवसर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को अवसर देना चाहिए, ये भी पॉजिटिव हो गया। प्रजातांत्रिक, अगर किसी प्रश्न में प्रजातांत्रिक ऑप्शन में मिल जाए तो देखते ही आंसर सही हो जाएगा। प्रोत्साहित, बच्चों को प्रोत्साहित करके पढ़ाना, ना कि हतोत्साहित करके। अवलोकन करें, अगर अवलोकन करें वर्ड आ जा रहा है तो भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विभिन्न प्रत्यय की समझ अगर ऑप्शन में है, वो भी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब इधर निगेटिव टैग वर्ड की बात कर लेते हैं। तो निगेटिव टैग वर्ड जैसे पृथक करना, अगर बालकों को पृथक करने की बात हो, यानी सामान्य बच्चों को अलग कर दो, विकलांगों को अलग कर दो, ग्रुप में बांट दो, ABC में जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है, जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पृथक कभी नहीं करना चाहिए। उपेक्षा करना, यानी किसी भी बच्चों को उपेक्षा की जाए, उसकी हंसी उड़ाया जाए, वो भी कोई भी उससे गलती हो जा रही है तो उसकी उपेक्षा करो, ये सब नहीं करना है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित कभी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित अगर कहीं भी दिख जाए ऑप्शन, तुरंत कट मारो, यह क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। पाठ्य पुस्तक के अलावा अगर कहीं शब्द बाल केंद्रित दिख जाए तो पॉजिटिव हो जाता है। कौन सा, बाल केंद्रित, अगर बाल केंद्रित दिख जाती है तो पॉजिटिव हो जाएगा टैग वर्ड। शिक्षक केंद्रित तो देखते ही गलत मारो, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर कहीं भी प्रश्न में दिख जाता है बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित या बाल केंद्रित, तो बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। कॉपीराइट करना, यानी बच्चों से कह दो कि ये इसमें से कॉपी कर ले, इमला लिख ले, ये सब हमको कॉपीराइट करना नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। अनुशासन, अनुशासित में रहो, अनुशासन शब्द भी क्या करता है, यह भी टैग वर्ड नेगेटिव है। नियंत्रण, बच्चों को नियंत्रण में नहीं करना कभी भी, बच्चों को अपने मन से सीखने दो, वह अपने मन से जो भी क्रिया कर रहा है उसको करने दो। खाली स्लेट, बच्चों को खाली स्लेट तो कभी समझना ही है। यहाँ तक कि नोम चोम्स्की महोदय ने कहा कि बच्चों के अंदर जन्मजात सीखने की क्षमता होती है। बच्चों के अंदर एक LED नाम का डिवाइस पाया जाता है, यहाँ तक कि कहा गया। यानी बच्चों, अगर खाली स्लेट के बारे में कहा गया प्रश्न में तो बिल्कुल क्या होगा, रॉन्ग होगा। बच्चों को कभी खाली स्लेट नहीं समझना है। लोकतांत्रिक, अपने क्लास में क्या करना है, लोकतांत्रिक, वहाँ प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक रहना चाहिए माहौल। तो क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक, पॉजिटिव टैग वर्ड है। चर्चा पर आधारित अधिगम होना चाहिए, रोट लर्निंग पर आधारित नहीं होना चाहिए, ये भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। संवेग भी अगर कहीं दिख जाता है तो भी पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। बच्चों को करके सीखने पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए, किस पर, करके सीखने पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। हस्तपरक अगर वर्ड कहीं दिख जा रहा है तो भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। अनुभव पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, तो अनुभव पर आधारित, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। वार्तालाप, यानी बच्चों के अंदर वार्तालाप कराया जाए, कई बच्चों के आपस में बैठाकर समूह में अध्ययन कराया जाए, तो ये वार्तालाप भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब निगेटिव में देख लेते हैं।
मातृभाषा इसमें आ गया, मातृभाषा जो है में शिक्षा देनी चाहिए, ये इसमें रहेगा, किसमें, तो पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। ये भूल से लग रहा है नेगेटिव में चला गया, तो पॉजिटिव किस में आएगा, मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अनुभव, अगर अनुभव कराने का शब्द आ जाए तो वह नेगेटिव टैग वर्ड होता है। रोजगार के लिए बच्चों को तैयार करना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों को कभी ग्रेड, रोजगार, व्यवसाय के लिए तैयार नहीं करना है। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण भी शब्द अगर आ जाए टैग वर्ड उसमें क्वेश्चन में, तो भी क्या होता है, नेगेटिव टैग वर्ड होता है। व्यवसाय के लिए वही व्यावसायिक, बच्चों को व्यवसाय के लिए पढ़ाना, व्यवसाय के लिए पढ़ाना, ग्रेड के लिए पढ़ाना, अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ाना, ये सब क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। उच्च ग्रेड की परीक्षा के लिए पढ़ाना, परीक्षा के लिए तैयारी कराना, ये भी क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। केवल भाई अगर दिख जाए, अगर केवल वर्ड तो बहुत ही दिखते हैं, केवल हो गया, ही हो गया, ओनली, ये सभी शब्द को जो है नेगेटिव टैग वर्ड हैं। केवल शब्द कहीं भी आएगा तुरंत देख के कट मारो उसको। निष्क्रिय, बच्चों को निष्क्रिय नहीं रखना है। अगर निष्क्रिय शब्द आ जाए कहीं पे तो निष्क्रिय हमेशा गलत होगा, जबकि बच्चों को कैसा रखना है, एक्टिव रखना है। एक्टिव मतलब सक्रिय रखना है। मानकीकृत, मानकीकृत को NEP 2020 भी कहती है कि मानकीकृत को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। मानकीकृत के अलावा मानकीकृत को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। अभी ये 2 साल मतलब पिछले साल से जब एग्जामिनेशन ऑनलाइन हुए हैं तभी से मानकीकृत शब्द दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले मानकीकृत शब्द उतना नहीं प्रचलन में था, तो मानकीकृत शब्द भी क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। अगला चिंतन, ये चिंतन क्या है, चिंतन भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चों को चिंतन करके पढ़ाना चाहिए, ऐसा अधिगम हो कि जिससे बच्चे चिंतन करें। खोज पर आधारित पढ़ाना चाहिए, चर्चा पर आधारित, अवसर देना चाहिए बच्चों को सीखने के लिए, ये भी पॉजिटिव है। प्रजातांत्रिक, प्रोत्साहित, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये भी टैग वर्ड क्या है, पॉजिटिव है। अवलोकन करें, अवलोकन करें अगर कहीं शब्द आ जा रहा तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। विभिन्न प्रत्यय की समझ तथा लोकतांत्रिक चर्चा, ये सभी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अभी इसके पहले भी हमने बताया था सिग्रेशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ पेडागॉजी का कुछ इम्पॉर्टेंट जितने भी टाइप बन सकते हैं 4-5 वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, वहाँ से आप सभी देख करके मैथ पेडागॉजी के सारे सवालों को आप हल कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जामिनेशन पास कर लेंगे बहुत आसानी से, बस शुरू में जो पॉइंट मैंने 2 बताए हैं उसको ध्यान देना रहेगा। बच्चों को पृथक नहीं करना है, नेगेटिव टैग वर्ड। बच्चों की उपेक्षा नहीं करनी है, नेगेटिव टैग वर्ड। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं करना, बाल केंद्रित करना है। शिक्षक केंद्रित नहीं करना है, बाल केंद्रित करना। कॉपीराइट नहीं करना। अनुशासन वर्ड, ये भी अभी पहले देखे थे। मातृभाषा तो हमने बताया, मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। सम्वेग, हैशटैग और पॉजिटिव हो जाएगा। वार्तालाप को अभी हमने देखा है, ये भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। जिज्ञासा, बच्चों के अंदर ऐसा ज्ञान भरना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जागे, जिज्ञासित रहें, किसी चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हो। मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। बहुभाषिकता को बढ़ावा देना चाहिए। बहुभाषिकता किसी क्वेश्चन में अगर दिख जाता हो, आंसर क्या होगा, सही होगा। विभिन्न संदर्भों यानी विभिन्न संदर्भ अगर प्रश्न में कहीं दिख जाए तो वो भी क्या होगा, सही होगा। रोल प्ले यानी बच्चों को जैसे नाटक के माध्यम से सिखाना या कुछ चीज़ का रूप उनको बना देना ना। 26 जनवरी या 15 अगस्त पे रोल होता है ना, इस प्रकार से जो होते हैं ये भी पॉजिटिव हैं। सक्रिय रूप में से पढ़ाना चाहिए, निष्क्रिय नहीं। प्रश्न में पूछता है कभी कभी अधिगम होता है बच्चों के सक्रिय रहने पर, शिक्षक के सक्रिय रहने पर, बच्चों के निष्क्रिय रहने पर, शिक्षक के सक्रिय रहने पर। तो इसमें बच्चों को क्या हमेशा सक्रिय रहना पड़ेगा। स्वनिर्देशित प्रयोग, अगर कहीं शब्द दिख जाए ये भी क्या होता है, सही टैग वर्ड होता है। समझना यानी समझ पर आधारित हो तो ये भी क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। जैसे बच्चों को कोई चीज़ समझानी हो, समझ के अनुसार ही समझाना चाहिए, तो ये शब्द क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आते हैं। निगेटिव अब देख लेते हैं। जैसे
स्मरण करना मतलब बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करवानी, याद पर आधारित नहीं करवाना, ये गलत है। दंड सजा, ये भी दंड और सजा का प्रावधान किया ही नहीं गया। यहाँ तक आर्टिकल 17 जो RTE का है 2009 का, इसमें भी ये कहा गया है कि आप सजा का प्रावधान नहीं कहा गया, यानी बच्चों को आप आर्टिकल 17 RTE 2009 के अंतर्गत आप बच्चों को दंड या सजा नहीं दे सकते। यहाँ तक कि आप बच्चों को रेप भी नहीं कर सकते हो। हमारे इस ज़माने में तो बहुत मारते थे टीचर, लेकिन अब तो बहुत ही जो है माहौल ठीक ठाक हो गया, बच्चों को रेप भी नहीं कर सकते। पहले तो बहुत गाली वाली देकर भी पढ़ाते थे। तो भौतिक पुरस्कार, यानी पुरस्कार बच्चों को नहीं देना। हर जैसे एक आंशिक पुरस्कार होता है, एक जो है सतत होता है, तो यानी भौतिक पुरस्कार आपको देना ही नहीं है। अगर भौतिक पुरस्कार प्रश्न में आ गया तो ये क्या होगा, गलत होगा। व्याख्यान विधि से आपको पढ़ाना ही नहीं है। तब कैसे पढ़ाना, क्रियापरक हस्तपरक विधि से पढ़ानी है। व्याख्यान भी नहीं करना है, व्याख्या देना ही नहीं है। परिभाषा तो रटवाना ही है, यानी परिभाषित करना ही नहीं है। रटना, याद करना, ये सभी निगेटिव टर्म वर्ड है। अगर अलंकारिक शब्द दिख जाते हैं, ये भी क्या होता है, निगेटिव होता है। निरपेक्ष शब्द दिख जाए, ये भी क्या, कौन से वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। विशिष्ट अधिगम परिस्थितियाँ वर्ड दिख जाए तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, यानी अधिगम विशिष्ट परिस्थितियों में ये सब। अधिक से अधिक अवसर देना, अवसर शब्द तो जहाँ दिख जाए मारो तड़ाक से, क्या सही। सापेक्ष पॉजिटिव टैग वर्ड। विकास तीव्र, ये भी पॉजिटिव। संदर्भपरक प्रश्न, ये भी पॉजिटिव। सौंदर्यबोधक पॉजिटिव। आयु अनुरूप साहित्य, यानी बच्चों को आयु अनुरूप साहित्य दिखाना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। समृद्ध परिवेश, ये भी पॉजिटिव है। वहीं निगेटिव की बात करें तो मात्र या सिर्फ शब्द दिख जाए तो तुरंत काटो, ये क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। ही दिख जाए, ओनली ही, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। जैसे बच्चों अधिगम केवल शिक्षक से ही कर सकते हैं, गलत, केवल मिल गया तो केवल शब्द, ही शब्द निगेटिव। मात्र हो गया, ये भी निगेटिव। पाठ्य पुस्तक तो कराना ही नहीं है। व्याकरण नियमों कंठस्थ रोट लर्निंग तो कराना ही नहीं है। यांत्रिक अभ्यास, यानी कोई भी काम बार बार आप भी अगर देखो, कोई भी कितनी भी अच्छी मूवी हो उसको अगर बार बार देखोगे तो आपका मन भर जाएगा, नहीं देखने का मन करेगा। उसी प्रकार आपको बच्चों को भी यांत्रिक अभ्यास नहीं करवाना, यानी बार बार कोई भी काम नहीं करवाना है। यांत्रिक अभ्यास क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड। लेखन की कुशलता विकसित करना, कुशलता कोई विकसित करना ही नहीं है, ना परीक्षा के लिए तैयार करना, ना व्यवसाय के लिए तैयार करना, ये सब क्या है, निगेटिव टैग वर्ड। अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाना, ये भी नहीं, अंक शब्द आ जाए तो निगेटिव टैग वर्ड। और देख लेते हैं समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, ये भी सही है। ये आप 5 से ऊपर के क्लास के लिए है। कहानी, अगर कहानी शब्द कहीं पे दिख जाएगी तो पॉजिटिव होती है, जबकि ये किस क्लास के लिए होती है, 1 से अगर 5 के लिए क्लास के लिए है तो कहानी के रूप में पढ़ाना चाहिए, और 5 से ऊपर जो क्लास है उसको समृद्ध भाषा या परिवेश की उपलब्धता के रूप में पढ़ाना चाहिए। अपनी पसंद की, ये भी वर्ड पॉजिटिव है। सृजनशील, यानी सृजनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब जो है NEP 2020 के अंतर्गत भी इसको प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है। आगमन विधि, यानी एग्जाम्पल उसके बाद रूल, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, कहीं भी दिख जाए। आगमन विधि के हमने वीडियो शायद बना के अपने YouTube चैनल पर डाले हैं। तो आगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु महोदय हैं। और स्वतंत्र शब्द दिख जाए, ये भी पॉजिटिव। लिखित पॉजिटिव, मौखिक पॉजिटिव। विविध संदर्भों, ये भी प्रश्न हर कई प्रश्नों में देखने को मिल जाते हैं, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। बाकी इधर निगेटिव में स्मरण, सजा, व्याकरण, जेंडर वाइज से क्वेश्चन एक जरूर देखने को मिल जाते हैं। जेंडर वाइज मतलब जैसे लड़कियां खाना बनाती हैं और लड़के बैट खेलते, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, जेंडर की दृष्टि से गड़बड़, यानी जेंडर वाइज है। जेंडर से का भी वीडियो हम अपने YouTube पे अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। एक नंबर तो फिक्स रहता है जेंडर वाइज से आने का।
बाकी आज के सेशन में ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को देख लिए। इतना करने के बाद आप सीटेट एग्ज़ाम तो आसानी से पास हो जाओगे, इतना 100% श्योर रहो। एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाते हैं, भाषा लिपि से भी संबंधित मिल जाते हैं सीटेट में। तो भाषा जैसे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? नस्ताली है। इंग्लिश भाषा की जो लिपि है उसको क्या है? रोमन है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है कौन सी है? गुरुमुखी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो जो है स्किनर महोदय पर आधारित रहेगी। उसके बाद जो है वीडियो हम अपने यूट्यूब पर कराते रहेंगे सीटेट वालों के लिए।